यूपी के संभल में 3 लोगों ने कुछ कारतूसों की नुमाइश के बाद हवा में फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई, क्योंकि उसमें एक मकान की छत पर 3 लड़के दिखाई दिए, जिनमें एक के हाथ में पिस्तौल दिखी, दूसरा छत के फर्श पर कुछ कारतूस रखता दिखाई दिया और तीसरा लड़का ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करता नजर आया। कारतूसों की नुमाइश के बाद एक आरोपी ने हवा में फायरिंग कर दी। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह बीरभूम के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं। अपने 2 दिन के दौरे पर अमित शाह एक रोड शो में भी शिरकत करेंगे। 24 दिसंबर को विश्व भारती के 100वें स्थापना समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी को भी हिस्सा लेना है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के साथ चल रही बीजेपी की तनातनी के बीच अमित शाह के बंगाल दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी, घायल हुए कई लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर पथराव किया गया। वो हमारे विजय वर्गीस जो वो प्रभारी है वो चोटिल हुए। ये सारी चीज़ें देश देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय की पैनी नज़र है और हमारे गृह मंत्री जी बोल्डली उसको स्वयं वहाँ पुनः यात्रा करने जा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने रवैये को ठीक नहीं किया तो बंगाल के लोग आपको ठीक कर देंगे और बंगाल सबका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। यूपी के मेरठ में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मंडला में नसबंदी शिविर में एक महिला की मौत के बाद परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। पाकिस्तान के लाहौर में विपक्ष ने वहां की सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली। इस रैली के समय नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर जमकर हमला बोला। मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद कुछ इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के सागर में एक स्कूल के 3 बच्चों ने ड्रोन कैमरा बनाया। दावा है कि इस कैमरे की मदद से स्कूल के चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखी जा सकती है। राजस्थान के नागौर में 2 मोटरसाइकिलों में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव चीन की हरकतों की वजह से खतरनाक जंग में बदल सकता है। खबर है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी जहाजों की मौजूदगी से चिढ़कर सैन्य अभ्यास किया, जो कि माना जा रहा है कि वहां गश्त लगा रहे अमेरिका के 2 जहाजों को उकसाने के लिए किया गया। बताया गया कि चीन ने मिसाइलों से लेकर गोला बारूद तक अपने तरह तरह के हथियारों के भरे पूरे जखीरे के साथ ड्रिल की। इतना ही नहीं, उसने दुश्मन के जहाज को तबाह करने की अपनी ताकत की भी नुमाइश की। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है, लेकिन अमेरिका उसके दावे को नहीं मानता। इसलिए अमेरिका के जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाते रहते हैं। चीन को यह मंजूर नहीं, इसलिए अमेरिका को डराने के लिए उसने अपना शक्ति प्रदर्शन करके गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका भी उसके आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं। उसने भी एक दिन पहले ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए चीन की हवाई सीमा में अपना एक जासूसी विमान उड़ाकर उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी दे डाली। यूपी के हरदोई से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक नेवले और सांप के बीच लड़ाई होती दिखी। दोनों के बीच हो रही इस लड़ाई को देखकर कुछ लोगों की सांसें कुछ देर के लिए थम सी गई, क्योंकि सड़क किनारे एक खाली प्लॉट में मौजूद एक सांप और नेवला आपस में काफी देर तक लड़ते रहे। नेवला लगातार सांप को मारने की कोशिश में जुटा दिखा और सांप खुद को बचाने की जद्दोजहद करता नजर आया, लेकिन नेवले ने कई बार उसके फन को दबोच लिया। हालांकि सांप ने नेवले को बराबर की टक्कर दी। उसने कभी नेवले को अपने लचीले शरीर से दबोचने की कोशिश की तो कभी फन से हमला करने की, लेकिन नेवले की होशियारी के आगे वो पस्त होता नजर आया। नेवला लगातार इधर से उधर भागकर उस सांप को परेशान करता दिखा। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा, जिसे वहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। काफी देर तक इनकी दोनों की गुत्थागुत्थी होती रही। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई और आखिरकार नेवले ने सांप पर हमला कर उसे मार दिया।
भारत पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि मलेशिया में भारतीय शहरों पर आतंकी हमले की साजिश रची गई है और इसमें कथित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक का बड़ा हाथ है। जानकारी के मुताबिक इस साजिश को अंजाम देने के लिए म्यांमार का रोहिंग्या ग्रुप का लीडर मोहम्मद नसीर जाकिर नाइक के साथ मिलकर करीब 1.5 करोड़ रुपए भी जुटाए हैं। बताया गया कि जाकिर नाइक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के जरिए दिल्ली, अयोध्या, चंडीगढ़, बोधगया और श्रीनगर के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बड़े शहरों में बम धमाकों की साजिश रच रहा है। इसके लिए म्यांमार में महिला आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमले को अंजाम देने के लिए ये महिला आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकती हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में सैकड़ों लोगों ने वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों के लिए राजधानी लीमा में संसद के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को वहां के कई कर्मचारी संगठनों की तरफ से बुलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। वो राजधानी लीमा की सड़कों पर एक रैली निकालते हुए वहां की संसद के बाहर जमा हो गए और फिर वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उनके अधिकारों को अनदेखा करने का आरोप लगाया, साथ ही वेतन बढ़ाने और पेंशन में सुधार की मांग की। वो कई झंडे और पोस्टर भी पकड़े हुए नजर आए, जिन पर उन्होंने अपनी मांगे लिखी थी। रैली के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए लोगों के साथ पुलिस वाले भी चलते रहे। चीन विश्व शांति के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। चीन सिर्फ जमीन पर ही अपने पड़ोसी देशों को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि चीन की नौसेना समंदर में भी दूसरे देशों के इलाकों में जबरन घुसपैठ कर रही है। हाल के ही वक्त में पूरी दुनिया हिंद और प्रशांत महासागर के इलाकों में चीन की दादागिरी देख चुकी है। लिहाजा हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए भारत समेत दुनिया के कई बड़े और ताकतवर मुल्क चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चीन बना दुनिया का सरदर्द। दुनिया कसेगी चीन की नकेल। हिंद महासागर में 120 युद्धपोत। चीन का सर्वनाश प्लान। भारत के हाथों एलएसी पर पिटने के बाद चीन अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन पूरी दुनिया को अपनी साजिश के जाल में जकड़ने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी ताकत के गुरूर में दुनिया के हर छोटे बड़े देश को जंग की धमकी दे रहा है। खासकर हिंद और प्रशांत महासागर के कई इलाकों में चीन की दखल अंदाजी और दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए पूरी दुनिया ने भी चीन की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। ग्लोबल डायलॉग सिक्योरिटी समिट 2020 में चीन की चाल का पर्दाफाश करते हुए भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देश उसके खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। जनरल बिपिन रावत के मुताबिक हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए इस वक्त भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों के 120 युद्धपोत तैनात हैं, जो चीन पर नजर रखे हुए हैं। There are over 120 warships of extra-regional forces deployed in the Indian Ocean region in support of various missions. Till now, the region by and large has remained peaceful. हाल के ही दिनों में चीन ने जिस तरह से अपनी ताकत में इजाफा करके दुनिया के तमाम देशों में घुसपैठ करने की कोशिश की है, उससे पूरी दुनिया के देश इस बात को मान रहे हैं कि चीन विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन सिर्फ ज़मीन पर ही अपने पड़ोसियों को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो समंदर में भी दूसरे देशों के इलाकों में जबरन घुसपैठ कर रहा है। चीन की इन्हीं हरकतों पर नकेल कसने के लिए अब दुनिया के तमाम देश, जिसमें कि अमेरिका, भारत, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने अपने युद्धपोतों को हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं,
बल्कि दुनिया के इन बड़े देशों ने उसके बाहर के इलाकों में भी चीन की नौसेना पर नजर रखने के इरादे से अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और जर्मनी समेत दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक सामरिक अहमियत रखते हैं, लेकिन इन दोनों ही इलाकों में चीन की बढ़ती दादागिरी से हर कोई परेशान है। लिहाजा अब इन तमाम देशों ने चीन को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक के कई इलाकों में अपने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका चीन को दुश्मन नंबर 1 समझ रहा है और भी कई देश हैं जो चीन को दुश्मन नंबर 1 समझ रहे हैं। तो इन कारणों को यदि आप ध्यान में रखें तो चीन अकेला पड़ जाएगा, बाकी कई देश जुट के और इकट्ठा अपना नेवल शक्ति डिप्लॉय करेंगे IOR में, जैसे कि उन्होंने साउथ चाइना सी में भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तो इतना आसान नहीं है चीन के लिए जंग करना, और जिस तरह से इकोनॉमिक आर्थिक बॉयकॉट कई देश कर रहे हैं, सब तरह से अंकुश लगा रहे हैं चीन पे, तो चीन के लिए तो कई फ्रंट खुला हुआ है। एक और एडिशनल फ्रंट वॉर के रूप में मुझे नहीं लगता है वो सक्षम है उसका सामना करने के लिए। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में दुनिया के तमाम ताकतवर देशों की निगाह बनी हुई है। इसके अलावा LAC पर चीन भारत के हाथों पिटने के बाद पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब चीन का एक ऐसा राज भी पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है जिसमें वो हिंद महासागर क्षेत्र में एक कृत्रिम द्वीप बनाना चाह रहा था, और इसी द्वीप के चलते वो भारत को घेरने का प्लान भी बना रहा था। जानकारों की माने तो चीन इस द्वीप में अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन तमाम देशों के ऐतराज के बाद चीन का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। जानकारों का मानना है कि दक्षिण एशिया में सामरिक तौर पर भारत चीन की तुलना में बेहतर हालत में है। भारत के एक तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो दूसरी तरफ समंदर। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है जहां चीन अपनी पहुंच बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। भारत की पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो चीन का सहयोगी है और भारत के खिलाफ चीन की हर साजिश में शरीक होता है। लेकिन ये बात चीन भी जानता है कि महज पाकिस्तान के भरोसे वो भारत से ना तो सीधी जंग ही लड़ पाएगा और ना ही वो भारत को घेरने की अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएगा। लिहाजा चीन भारत को घेरने के लिए नए इलाकों को तलाश रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियां इस साजिश से पहले ही पर्दा उठा चुकी है कि चीन किस तरीके से हिंद महासागर में कृत्रिम द्वीप बनाना चाहता है। दरअसल चीन को मालदीव ने साल 2016 में 16 द्वीप 50 साल की लीज पे दिए थे और चीन इन्हीं 16 द्वीप के जरिए हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति यामीन के चुनाव हारने के बाद उसके इस प्लान को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व है, खासकर मलक्का जल संधि को भारतीय नौसेना ही कंट्रोल करती है। लिहाजा मलक्का जल संधि चीन की चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि चीन का अधिकांश कारोबार इसी जल मार्ग से होता है। लिहाजा चीन को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि अगर भारत के साथ तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो भारत कहीं इस रास्ते को ही ना रोक। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारतीय नौसेना चीन के लिए ये रास्ता बंद करती है तो चीन को एक साल में 84 अरब से लेकर 200 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की साजिश की बुनियाद रखी थी, लेकिन भारत ने भी चीन की रची इस साजिश का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज की तारीख में चीन अपनी ही साजिश में घिर चुका है। दरअसल भारत ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स साजिश का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड यानी हीरो के हार से दिया और चीन के चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसे तोड़ना अब चीन के लिए नामुमकिन है। इंडोनेशिया के साबांग पोर्ट पर भारतीय नौसेना की मौजूदगी है। ये बंदरगाह मलक्का जल संधि के बेहद करीब है और चीन से जंग की सूरत में यहाँ से चीन को मलक्का जल संधि में घेरना आसान हो जाएगा। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर अपनी नौसेना और व्यापारिक जहाजों के लिए एक अहम समझौता किया है।
वियतनाम के साथ भी भारत अहम रक्षा करार कर चुका है और भारतीय नौसेना की मौजूदगी वियतनाम में भी है। भारत का जापान के साथ भी रक्षा करार है और इस करार के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया से भी अच्छे संबंध हैं। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह से ग्वादर पोर्ट पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। ओमान के दुक्म बंदरगाह से भारत की नौसेना चीन की गतिविधियों पर नजर रखती है। सेशल्स के एजम्पशन आइलैंड में भारतीय नौसेना के ठिकाने की बदौलत चीन समंदर में भारत के आगे कमजोर नजर आता है। यानी भारत नेकलेस ऑफ डायमंड के जरिए चीन को चौतरफा घेर चुका है और नेकलेस ऑफ डायमंड चीन की साजिश का वो मुंह तोड़ जवाब है जिसके आगे चीन लाचार हो चुका है। जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड देश हैं इंडियन ओशन के इर्द गिर्द, IOR के इर्द गिर्द, उनके साथ मैत्री करके हेवी बेट एक कंबाइंड शक्ति डेवलप किया मोदी सरकार ने, जो कि कूटनीति के मापदंड से देखें तो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है। और ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो काउंटर स्ट्रेटजी डेवलप किया है मोदी जी ने, उसको कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। और ये सही उत्तर है चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो उत्तर में जो मोदी जी ने जो नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया है, यह सही उत्तर है और ये उत्तर ज़्यादा भारी है चीन के स्ट्रेटजी के तुलना में। मतलब साफ है कि चीन भी ये बात जानता है कि हिंद महासागर में उसके सामने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी चुनौती खड़ी है और वो किसी भी हाल में भारत और अमेरिका की संयुक्त नौसेना ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिहाजा चीन हिंद महासागर इलाके में अपनी लोन वुल्फ पॉलिसी पर काम करते हुए चोरी छिपे अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा पिछले कुछ वक्त में भारत की बढ़ती ताकत की तस्वीरें देखने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ वक्त में एक नहीं बल्कि कई हथियारों और मिसाइलों के सफल परीक्षण किए। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन समंदर में भारत की बढ़ती ताकत से भी परेशान है और समंदर में भारत की बढ़ती ताकत की तस्वीरें देखने के बाद चीन को भारत की ताकत का एहसास हो चुका है। यूपी के मेरठ में एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे स्कूटर सवार को वहां के कुछ कर्मचारियों ने जमकर पीटा। स्कूटर सवार का आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उसके स्कूटर में कम तेल भरा, जिस पर विवाद बढ़ता चला गया और वहां मौजूद कर्मचारियों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और लात घूंसों से उस आदमी को लगातार पीटते नजर आए। इस बीच वहां इकट्ठा हुई भीड़ में शामिल कुछ लोग ये सब कुछ रोकने की गुहार लगाते सुनाई दिए। पेट्रोल पंप पर हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन उन पुलिस वालों के पहुंचने का भी पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मारपीट जारी रखी। वो आदमी बेसुध जमीन पर पड़ा नजर आया। ऐसे में पुलिस वालों ने मारपीट कर रहे लोगों को उससे दूर किया। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल अपने घरेलू काम के लिए कर रही है। इतना ही नहीं, उद्धव सरकार का दावा है कि जो केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है उसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। रविवार को पाकिस्तान के लाहौर में हुई विपक्ष की रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर जमकर हमला बोला। महंगाई से लेकर पाकिस्तान की सत्ता, आईएसआई के पूर्व अधिकारियों के इशारे पर चलाए जाने के आरोप भी मरियम नवाज ने इमरान सरकार पर लगाए। मरियम ने यहां तक दावा किया कि पाकिस्तान की सीनेट भी आईएसआई का रिटायर्ड कर्नल चला रहा है। मरियम नवाज ने इमरान खान पर तंज कसते हुए कहा कि वो कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना कोविड-19, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18, ताबेदार खान इमरान खान। बिहार के भागलपुर में छेड़छाड़ के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि उसने सड़क से गुजर रही एक लड़की से छेड़खानी की।
जिसका उस लड़की ने जैसे ही विरोध किया तो वहां से गुजर रहे लोग वहीं रुक गए और भीड़ में शामिल कुछ महिलाओं ने आरोपी पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और भीड़ के चंगुल से आरोपी को छुड़ाया। बाद में उसे हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 गोलियां, 6 मैगजीन और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी हैं। यूपी के अलीगढ़ में गड्ढे में गिरने से हुई एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि उसकी लापरवाही की वजह से उन्होंने अपने परिवार के एक मेंबर को खो दिया और यही वजह रही कि उन्होंने सड़क को जैम कर दिया और वहीं कुछ दरिया बिछाकर धरने पर बैठ गए। इस बीच जिस मोटरसाइकिल सवार की मौत हुई, उसकी बेटी और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस अफसर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उनसे बहसबाजी शुरू कर दी। आम व्यक्ति मर रहा है, कोई चिंता नहीं है। धरने पर बैठे लोगों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की। अब कोई करने वाला नहीं है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए और बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। पुलिस वालों की काफी समझाने के बाद ये लोग सड़क से उठे। इस तरह पुलिस ने वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए उस रास्ते को खुलवाया। यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अपराधियों को एक बार फिर चेतावनी दी है। मेरठ में एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने साफ और सख्त लहजे में कहा कि प्रदेश में किसान, व्यापारी या फिर बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उनका राम नाम सत्य होगा। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक पुलिस प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी की भी सुरक्षा के साथ लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी वाहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। कहीं भी किसी भी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ, किसी व्यापारी की सुरक्षा के साथ और किसी भी निरपराध नागरिक की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने की छूट कतई नहीं दी। कोरोना वायरस के मुद्दे पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर बड़ी संख्या में जुटे ट्रंप समर्थकों ने रैली निकाली। हालांकि अमेरिका में भी दवा कंपनी फाइजर के टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कोरोना से बेखौफ ट्रंप समर्थक बिना मास्क पहने सड़क पर उतर आए और रैली निकाली। कुछ तो छोटे बच्चों के साथ वहां पहुंचे और इस मार्च का हिस्सा बने। Not worried about the coronavirus. I'm not going to let the China virus control my life. प्रदर्शन के समय कुछ लोग डांस करते भी नजर आए, जिनमें एक डोनाल्ड ट्रंप की वेशभूषा में नाचता दिखा, तो दूसरे शख्स ने अपने चेहरे पर ट्रंप का मास्क लगाया था। सड़क पर दूर दूर तक ये लोग हाथों में झंडे लेकर मार्च करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। मुंबई में आरपीएफ और एनसीबी की टीम ने दिल्ली से मुंबई लाई जा रही चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी ट्रेन के जरिए दिल्ली के निजामुद्दीन से चरस लेकर जा रहे थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ और एनसीबी की टीम ने ऑपरेशन चलाया और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर चरस की बड़ी खेप को बरामद कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियों को अब इस बात का पता लगा रही है कि आखिर चरस की सप्लाई कहां पर होनी थी। गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक आदमी धारदार हथियार से एक दूसरे आदमी पर वार करता दिखाई दिया। तस्वीरों में दिखा कि वो तब तक उस आदमी पर हमला करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस दौरान आसपास कुछ लोग भी दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई। लोग तो डर के मारे और दूर चले गए और वहीं से खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया। बाद में पुलिस वहां पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई। खबर है कि किसी पुराने विवाद की वजह से हत्या की गई। मध्य प्रदेश के इटारसी में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बने एक होटल में जा घुसा।
बताया गया कि हादसे के वक्त ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था। पकड़े जाने के डर से ड्राइवर ने वहां से ट्रक भगाने की कोशिश की। इसी बीच उसने सामने खड़े एक ऑटो को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उसे घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक ले गया। ट्रक के आगे फंसे ऑटो को देखकर लोगों की सांसें फूल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी ड्राइवर को अपने साथ थाने ले गई।